बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 6 अगस्त 2026 बरोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर बदलती हुई सूरत हाल, बदलती खबरें, बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप भी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। जाली शेंजन वीज़े पर स्पेन जाने की कोशिश नाकाम बना दी। पाकिस्तान में एफआई इमिग्रेशन जो है उन्होंने सेकेंडरी पर फाइलिंग के दौरान फ़्लाइट नंबर QR61 के ज़रिए स्पेन जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड किया। ट्रैवल डॉक्यूमेंट की तफसीली जांच के दौरान मुसाफिर के पासपोर्ट के सफ़ा नंबर 15 पर लगा जो फ्रांसीसी शेंजन वीज़ा स्टिकर जो था वो मशकूक पाया गया। इब्तदाई तफ्तीश में पता चला कि उसने सऊदी अरब में अपने दोस्त जो है शमून के ज़रिए जाली स्टिकर वीज़ा हासिल किया। इब्तदाई तौर पर 550 सऊदी रियाल दिए गए, जबकि मंजिल पर पहुंचने के बाद मज़ीद 45,000 रियाल जो सऊदी थे वो अदा करना थे। मुसाफिर के मोबाइल फ़ोन की जांच से इंकशाफ हुआ कि वो गुलाम शब्बीर नामी शख्स के साथ व्हाट्सएप के ज़रिए यूरोपीय वीज़ा क्लियरेंस के सिलसिले में राब्ते में था। मुसाफिर को ऑफलोड करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सर्कल के हवाले कर दिया गया है। सऊदी एयरलाइन का पाकिस्तान के लिए मज़ीद डायरेक्ट फ़्लाइट चलाने का ऐलान। सऊदी एयरलाइन रियाद एयर ने पाकिस्तान के लिए बराह रास्त परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत ऑपरेशन का आगाज़ 14 अगस्त को होगा। तर्जुमान रियाद एयरलाइन के मुताबिक इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद और लाहौर के लिए परवाज़ें चलाई जाएंगी, यौमिया 1, जबकि लाहौर के लिए हफ्ते में 3 परवाज़ें चलाई जाएंगी। तर्जुमान के मुताबिक परवाज़ें जदीद बोइंग 787 ड्रीम लाइन सियारों के जरिए ऑपरेट होंगी, जिनसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सफरी सहूलतों में इजाफा होगा। रियाद एयर के मुताबिक नई सर्विस कारोबारी, सियाहती और उम्रा ज़ायरीन को बेहतर सफ़र की सहूलत फराहम करेंगे। सऊदी अरब के अलावा पाकिस्तान से यूरोप और मशरक़ वस्ती के लिए भी कनेक्टिंग जो फ़्लाइट्स हैं वो दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 6 और 7 अगस्त को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 6 और 7 अगस्त को सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली-ए-अहद जो और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुख्तलिफ शोबों में शराकत-दारी के ताउन पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमा खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी गुफ्तगू करेंगे। शुएब गज़वाना जो है उसका टेम्परेचर दीगर इलाकों से 5 डिग्री कम रहने की वजह क्या है? ग्रीन रियाद प्रोग्राम के तहत शुएब गज़वाना गर्मियों के लिए खूबसूरत कुदरती मुकाम बन गया है। घने दरख्तों और वसी सब्ज़ारों की वजह से यहाँ का टेम्परेचर इर्द गिर्द के शहर के मुकाबले में तकरीबन 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है। एसपी के मुताबिक वादी हनीफा की एक शाख शुएब गज़वाना, उसमें तकरीबन 15,000 मुकामी दरख्त और पौधे लगाए गए हैं। यहाँ 5 किलोमीटर जो तवील एक कुदरती जो पार्क है वो बनाया गया है, जिसमें 22 किलोमीटर वॉकिंग ट्रैक, बैठने की जगह, पैदल चलने वालों के लिए पुल, बच्चों के खेलने के मकामात, खेलों की सहूलियात शामिल हैं। यह मनसूबा ग्रीन रियाद प्रोग्राम के टारगेट की अक्कासी करता है, जिसका मकसद मेयार ज़िंदगी को बुलंद करना, नबाताती अहाते में इजाफा करना, कुदरती वादियों को पायदार और शहरी तफरीहगाहों में तब्दील करना है। इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। सऊदी हुकूमत ने इस बात का अहदा किया है कि गुज़िश्ता जो कशीदगी है उसमें कमी के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला बरकरार रखना बुनियादी अहमियत है। जो है अरब न्यूज़ के मुताबिक ये बयान मंगल के दिन रिपोर्ट्स जो है उसके बाद सामने आया, जिनमें अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जिक्र किया गया था। जद्दा में वज़रा के हफ्तावार इजलास जो है उसको जो है सदारत करते हुए वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पुरअमन हालात के क़याम के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें करने पर जोर दिया, ताकि उन सफारती हल की राह हमवार हो सके जो इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाते हैं। विजिट वीज़े पर ओवर स्टे 50,000 रियाल तक जुर्माने और कैद का इंतबाह। सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी ने विजिट वीज़े की म्याद ख़त्म होने पर विजिटर्स के ओवर स्टे की इतला न देने पर 50,000 रियाल तक जुर्माने और 6 माह की कैद का जो इंतबाह जो है वो जारी किया है।
पब्लिक सिक्योरिटी के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट में शहरियों और रहायशियों पर जोर दिया कि वो अपनी मुद्दत से ज़्यादा क़याम करने वाले विजिट वीज़ा होल्डर के बारे में इत्तला दें। बयान में कहा गया कि इस खिलाफवर्जी पर सख्त कानूनी सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है और अगर खिलाफवर्जी करने वाला मुकीम गैर मुल्की हुआ तो विजिटर्स के ओवरस्टे की रिपोर्ट ना करे तो उसे भी सऊदी अरब से डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है। प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल गैर मुल्की को 12,000 रियाल जुर्माना और डिपोर्ट की सज़ा। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने गैर मुल्की को ज़वाबित की खिलाफवर्जी पर 12,000 रियाल जुर्माना और सऊदी अरब से डिपोर्ट की सज़ा सुनाई है। अखबार 24 के मुताबिक गैर मुल्की पर परमिट के बगैर प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए लोगों को सफ़र की सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक मुसाफिरों की सलामती और बेहतर सफरी खिदमात को यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें परमिट के बगैर प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना शामिल है। वादे रहे ट्रांसपोर्ट के हवाले से शाही फरमान के शिक 118M में वादे किया गया है कि बड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए लाइसेंस का हसूल लाजमी है। बगैर लाइसेंस के अवामी ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करना खिलाफ कानून अमर है। गैर कानूनी तौर पर टैक्सी सर्विस अलकदादा फराहम करने पर 12,000 रियाल जुर्माना, गाड़ी की जब्ती और गैर मुल्की होने की सूरत में मुल्क बदली की जो सज़ा है वो मुकर्रर की गई है। झींगों का सीज़न, अशरकिया रीजन की मछली मंडी में कारोबारी सरगर्मियां अपने अरूज पर। रवां साल झींगे के सीज़न के आगाज़ के साथ ही कतीफ जो है उसकी मछली मंडियों में सरगर्मियां जो है वो तेज़ हो गई हैं, जहां झींगों से लदी जो कश्तियों की आमद में इजाफा हुआ है। इस दौरान थोक के हिसाब से जो नीलामी है वो भी जारी है और सप्लाई में भी बतदरीज इजाफा जो है वो होता जा रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की अशरकिया रीजन की ब्रांच ने अगस्त के आगाज़ में खलीज अरब के सऊदी पानियों में झींगे के शिकार के सीज़न के बाकायदा आगाज़ का ऐलान किया था, जो जनवरी 2027 के अख्ताम तक जारी रहेगा। ये सीज़न वजारत की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद माहीगीरी के सीज़न को मुनज़्ज़म करना, मछली के ज़खायर को पायदार बनाना, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत करना है और बंदरगाहों की मुकम्मल तैयारी, माहीगीरों के लिए डिजिटल सर्विसेज की फराहमी की भी तस्दीक की गई है। इसके अलावा जो है जामे मॉनिटरिंग प्लान भी नाफिज किए जा रहे हैं, जिसमें बंदरगाहों, मंडियों और सप्लाई चेन को कवर करना उसके अंदर शामिल है। खाने पीने की जो अशिया है उसमें खजूर के मुनफरद इस्तेमाल को फ़रोग़ देने की मुहिम। नेशनल सेंटर फॉर पाम्स एंड डेट्स ने सऊदी अरब भर के शॉपिंग मॉल्स में आगाही तकरीबात उसका आगाज़ किया है ताकि खाने पीने की अशिया में खजूर के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा सके, जिसका मकसद उनकी मुआशी कदर कौमी मुआशत में उनके हिस्से को बढ़ाना है। SPA के मुताबिक इस तकरीब में विजिटर्स और टूरिस्ट की बड़ी तादाद शरीक हुई है, जो खजूरों की बनी हुई मुनफरद डिशेज़ और मशरूबात से महफूज हुए और नुमाइश करने ने खबसा, जरीश, पास्ता और मुकामी और बैनुल अक़वामी बेकरी की मसनूआत में खजूर के इस्तेमाल की मुतअद्दिद रेसिपीज़ पेश की हैं। सेंटर का कहना है कि इस मुहिम का मकसद रेस्टोरेंट, कैफ़े और बेकरियों को खजूर पर मबनी नई मसनूआत और मेन्यू आइटम्स तैयार करने की तरगीब देकर रोज़मर्रा की डाइट में सऊदी खजूर जो है उसके इस्तेमाल उसको फ़रोग़ देना है। अब हम बात करेंगे खित्ते की कुछ बढ़ती हुई कशीदगी की जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। फ़िलहाल स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि फ़िलहाल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान का कोई मंसूबा नहीं। तर्जुमान ने साथ ही वादे किया कि उनके मुख्तलिफ़ अमूर पर पाकिस्तान और कतरी हुकाम के साथ गुफ्तगू हुई है। ओमान के साथ अपने हुर्मत के मामले पर ताउन पर इत्तफ़ाक़ हो गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ओमान के साथ आबना हुर्मत के मामले पर ताउन पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इस्माइल बकाई ने कहा कि आबना हुर्मत में जहाज़रानी के मामले पर ओमान के साथ इत्तफ़ाक़ हुआ है और जुमे को अमेरिका ईरान मुआहदा होने का इम्कान 50-50 है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बावजूद कि ईरान से डील तय है, सीनियर खलीजी हुकाम ने CNN को बताया है कि जुमे को अमेरिका और ईरान मुआहदा होने का इम्कान 50-50 है। उन ज़राए ने कहा है कि ईरानी वफद में ईरानी पासदारान इंकलाब की नुमाइंदगी शामिल नहीं है, जबकि दर हकीकत पासदारान ने ही अबूरी मुआहदे की हतमी मंजूरी देनी है। ट्रंप इससे पहले दावा कर चुके हैं कि अमेरिकी हुकाम ईरानी हुकाम के साथ बहुत अच्छी जो बातचीत है वो कर रहे हैं। ईरान ओमान मुज़ाकरात में सिर्फ 1 या 2 मामलात हल तलब रह गए हैं। अरब मीडिया ने खबर दी है कि ईरान ओमान मुज़ाकरात में अब सिर्फ 1 या 2 मामलात हल तलब रह गए हैं। मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं दिखा रहे हैं और सीनियर सफारती ज़राए ने अल जज़ीरा को बताया कि अगर किसी बैरूनी अंसर ने मज़मूम मुदाखलत ना की तो मुआहदा जो है आज या फिर कल किसी भी वक्त जो है वो हो सकता है।
اسرائیلی فوج کا حزب اللہ پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، لبنان کے جنوبی علاقوں پر دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ عراقی سرزمین پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، سعودی اور عراقی وزیر خارجہ کا اتفاق۔ ایران کا مذاکراتی عمل میں فلسطینی رہنماؤں کے فیصلوں کی حمایت کا اعلان۔ عمان کے ساتھ معاہدے کے بعد آبنائے حرمت فوری نہیں کھلے گی، معاہدے کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہنا ہے ایران کا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔